तंत्र का मतलब क्या है, चलिए बताइए, लिखिए। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी करने का तरीका, है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसको इजी करने का तरीके से कहते हैं तंत्र। नाड़ी भी तंत्र है, याद रखिए। तंत्र अलग है और मंत्र अलग है। बटन दबाया तंत्र है, वो लाइट लग गई। मंत्र है मन का तंत्र है, मंत्र मन का तंत्र है, ठीक है। तो जो भी हम करेंगे वो सिस्टमेटिकली टेक्निकली करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी जो हमारा जो परिवार है उसे कहते हैं हैप्पी लाइफ, लिखिए ऊपर, हैप्पी लाइफ परिवार के सदस्य है। तो हमेशा हैप्पी रहिए, ठीक है। लोग कहते हैं आनंद कहाँ है, सब जगह आनंद ही है, आप हो कि नहीं पता करो, लिखिए स्टेटमेंट। लोग कहते हैं आनंद कहाँ है, सब जगह आनंद ही है, आप हो कि नहीं पता करो। इसका जवाब मुझे कल देना है, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या, ठीक है। तो ये जो हैप्पी लाइफ परिवार है, इसकी नींव जो रखी है 5 प्रिंसिपल के ऊपर है। देखिए, कोई भी अच्छी चीज की नींव बहुत मजबूत होनी जरूरी है। हमारे लाइफ की भी नींव अच्छी होनी जरूरी है, उसके वैल्यूज अच्छे होने जरूरी है, तो ही हम अच्छा जिंदगी में काम कर सकते हैं। तो लिखिए, 5 वैल्यू में से पहली वैल्यू है प्यूरिटी। हमेशा याद रखिए, आप में अगर प्यूरिटी है, पवित्रता है, तो ही आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। प्यूरिटी के पास ही पावर आती। दूसरा है सिंप्लिसिटी। जैसे हो वैसा ही रहो, दूसरे की तरह रहने की कोशिश मत करो। मुझे देखिए, मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा कर देता हूँ, है ना, दबाता नहीं हूँ, ठीक है अरविंद जी, है ना तो कैथारसिस हो जाता है। तो बच्चे देखिए ना, रोते हैं, है ना, गुस्सा करते हैं, फिर हंसते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इमोशंस को दबाते हैं, हम सिंपल नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब है जैसे हो वैसे रिप्रेजेंट करो। याद रखो, दूसरों की तरह कभी भी आप नहीं बन सकते, लेकिन हमें सब एजुकेशन पढ़ाई जाती है दूसरे की तरह बनो। राम बनो राम, सब बन गए राम, रावण ही नहीं है तो सुसाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रावण बनो, लेकिन जो है आप हो। मुझे मालूम है कि कंपैरिजन का जमाना है, यस आर नो, यस होगा तो थम दिखाई, यस। कंपटीशन का जमाना है, यस आर नो, कंपटीशन बहुत है, लिखे वहां पे, ये गलत है। इस दुनिया में कंपटीशन ही नहीं। मैं राजेश चौहान, मेरी कंपटीशन आप किसी से कर सकते हैं, वैसे ही आप हो। आपको मालूम है कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, उसकी कीमत कितनी है, अनमोल। क्यों? क्योंकि वैसे उसके जैसा हीरा दुनिया में नहीं, वैसे ही आपके जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको मालूम है, एक स्टेटमेंट लिखे, पड़ोसी की सुख ही हमारे दुख है, दुख है। नहीं तो दुख दुख नहीं है। और ये दुख मुझे क्यों, इसका डबल दुख है। पड़ोसी की सुख हमारे दुख है। तो डोंट कंपेयर टू अदर्स। फर्स्ट प्यूरिटी, सेकंड सिंप्लिसिटी, थर्ड है सहकार्य, कोऑपरेशन, दूसरों की मदद करनी है। लेकिन याद रखिए, हमारे भारतवर्ष में गलत ढंग से मदद करते हैं लोग। जिसे मदद चाहिए उसे ही करनी है लास्ट मोमेंट। इसलिए मैं जो 5 दिनों में आपको मदद नहीं करूंगा, आप खुद की मदद खुद करना सीखें। हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में 15 साल पढ़ाते हैं, लेकिन 2 की रोटी कमाने की अक्ल स्टूडेंट को नहीं आती है। 6 महीना ड्राइविंग सीख लिया तो 15,000 कमा लेता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करता है। तो आप जो नाड़ी सीखोगे या कुछ भी सीखोगे, तो आपको मेरी मदद नहीं मिलेगी, हाँ आपको गाइडेंस मिलेगा, हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। हेल्प और गाइडेंस में डिफरेंस है। हम भिखारी को मदद करते हैं, भिखारियों की संख्या बढ़ती है, लेकिन भिखारी को गाइडेंस किया तो भिखारी एक भी दिखेगा नहीं भारतवर्ष में। मेरे आपको समझ में आ रहा है तो थम दिखाई, समझ में आ रहा है, गुड। वैसे ही नाड़ी किसी की मुफ्त में नहीं देखनी है, 1 रुपया तो भी लेना है, नहीं तो मैं उसको मदद करता हूँ, देखता हूँ, नहीं। याद रखिए, ओके। कुछ चीजें जो है वो आपको अटपटी लगेगी, क्योंकि ये सिखाते नहीं है कोई, हमें गलत ढंग से सिखाया गया। देखिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हम दिखाइए, गुड। आपके घर में चोर है, उसने कहा कहाँ कहाँ कुछ कुछ रखा है, चलो बोलो, बताएंगे। हाँ, तो हमेशा सच बोलना चाहिए, तो हमेशा झूठ बोलना चाहिए, तो कैसे बोलना चाहिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये हमें सिखाना जरूरी है बच्चों को। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमेशा सच बोलो, गलत है ये। मेरे हजारों लेक्चर्स हुए टीचर्स के ऊपर पूरे भारतवर्ष में। हमारे सब स्कूल में गलत पढ़ाई सिखाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार सच या झूठ बोलना चाहिए। दूसरी चीज हमें सिखाते हैं, मारामारी करना बेकार है, क्या मार खाए क्या। अरे फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, खुद का संरक्षण करना आना चाहिए, तो ही देश का संरक्षण होगा। ये चीजें सिखाने बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिखाते नहीं। तो हम लोग अभी, हाँ एक डेट लिखिए, मुझे याद आया, अच्छा हुआ, 11 मई से 17 मई तक बच्चों का ट्रेनिंग होने वाला है अपने पुणे सेंटर में, 7 दिन रेसिडेंशियल। इसके बारे में बाद में कल परसों में बात करूंगा। डेट्स लिखिए, रेसिडेंशियल होगा वहां पे। जो भी स्किल्स अभी चाहिए बच्चों को इस एनवायरनमेंट में, वो उन्हें सिखाई जाएगी। 7 पूरा ऑल इंडिया लेवल रेसिडेंशियल कैंप होगा। उसका जो एज ग्रुप 10 to 20 लिखिए, 10 to 20, 10 से 20, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो थर्ड देखा है हम लोगों ने, कोऑपरेशन, सहकार्य। हम अहंकार में बोलते हैं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सांस बाहर लीजिए, बाहर बाहर डालिए सांस, ऐसे डालिए, लेना नहीं है, बाहर डालना है।
सांस अपने आप ली जाती है, सांस लेना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इतना क्यों अहंकार करते हैं हम लोग, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। याद रखिए, हमारा आधा फेफड़ा पेड़ों के पास है, अगर पेड़ गए तो हम भी गए। तो हम इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर। याद रखिए, जितना चाहिए उतना हेल्प करना। चौथा वैल्यू है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब है खुद का तंत्र। अरविंद जी, कुछ भी दिल में आए वो करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब ये चार पायदान हम पहुंच जाते हैं तो हमें मिलता है आनंद। तो ये फाउंडेशन है, 5 प्रिंसिपल है।